आज हम पढ़ेंगे पूंजी संचय। क्या पढ़ेंगे? पूंजी संचय। पूंजी संचय। कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। क्या होता है पूंजी संचय? ठीक है, चलिए लिखते हैं। पूंजी संचय वह संचय है पूंजी संचय वह संचय है। पूंजी संचय वह संचय है जिसका सृजन। पूंजी संचय वह संचय है जिसका सृजन पूंजी लाभों से किया जाता है। जिसका सृजन पूंजी लाभों से किया जाता है। फिर लिखेंगे हम सामान्यतः संचय का उपयोग संचय का उपयोग सामान्यतः संचय का उपयोग अंशधारियों के सामान्यतः संचय का उपयोग अंशधारियों के लाभांश के वितरण के लिए नहीं किया जा सकता। सामान्यतः संचय का उपयोग अंशधारियों के लाभांश के वितरण के लिए नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। तो किसके लिए किया जाता है फिर इसका? तो हम लेंगे इसका उपयोग पूंजीगत हानियों की पूंजीगत हानियों की पूर्ति के लिए यह साधारण आगम हानियों की पूर्ति के लिए किया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि पूंजी संचय का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि पूंजी संचय का उपयोग पूंजीगत
हानियों की पूर्ति के लिए या फिर साधारण आगम हानियों की पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे आरंभिक व्यय हो गए। एग्जाम्पल हम लिखेंगे तो आरंभिक व्यय, आरंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, अभिगोपन कमीशन आदि। तो ये किसकी बात हो गई? पूंजीगत संचय की। पूंजीगत लाभ की यदि हम बात करते हैं, पूंजीगत लाभ, पूंजीगत लाभ का उपयोग, पूंजीगत लाभ का उपयोग पूंजीगत लाभ का उपयोग पूंजी संचय के लिए किया जाता है। पूंजीगत लाभ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पूंजीगत संचय के लिए किया जाता है। लेकिन क्या है इसकी, कब किया जाता है इसका? कुछ परिस्थितियां हैं। ठीक है, पहले कहा हमने पूंजीगत लाभ का उपयोग पूंजी संचय के लिए किया जाता है, जो कि निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। देखेंगे हम, जो कि निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों, जो कि निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। अब वो परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे स्थायी संपत्ति की बिक्री पर प्राप्त लाभ, स्थायी संपत्ति की बिक्री पर, जैसे हम कोई संपत्ति बेच रहे हैं, स्थायी संपत्ति बेचना है, तो उसके बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, स्थायी संपत्ति की बिक्री पर प्राप्त लाभ। दूसरा, अंशपत्रों या फिर ऋण पत्रों के, या यहाँ लिखेंगे हम अंशपत्रों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर, अंशपत्रों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम,
प्रीमियम। तीसरा, ऋणपत्रों को बट्टे पर ऋणपत्रों को बट्टे पर भुगतान करने पर ऋणपत्रों का बट्टे पर भुगतान करने पर होने वाला लाभ। अंशों के अपहरण तथा पुनर्गमन पर प्राप्त लाभ। पुनर्गमन पर प्राप्त लाभ। अगला है सीमित कंपनी के समामेलन से पूर्व होने वाला लाभ। सीमित कंपनी के समामेलन से पूर्व होने वाला लाभ। अगला असाधारण लाभ। जो सामान्य व्यापारिक दशा के अतिरिक्त हुआ हो। जो सामान्य व्यापारिक दशा के अतिरिक्त हुआ हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? पूंजीगत लाभ। ठीक है, जिसका उपयोग पूंजी संचय के सृजन के लिए हम करेंगे। कब करेंगे? असाधारण लाभ हो कब? जब सामान्य व्यापारिक दशा के अतिरिक्त हुआ हो। ठीक है, अगला हमारा इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अप्रकाशित गुप्त संचय। ठीक है।